हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11th मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिसलेनियस एग्जांपल्स। बच्चों हम सॉल्व करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 109 पे देख सकते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स कुछ आपको गिवन है। बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर आप बच्चों चैनल पे न्यू आए हो तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते थे कि रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों वहाँ पर ओपन होकर आएंगे। करेक्ट, वहीं पर आपको इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मतलब शायद कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो किसी बच्चे के, तो उनके लिए बता रहा हूँ। करेक्ट, ओके। और चैप्टर और भी सारे चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171। ये नंबर आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। ओके, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे उस नंबर पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब देखो कुछ बच्चे इसका आंसर सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, सर कॉन्जुगेट निकालना है तो एक काम करो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। यहाँ क्या कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। नो, रॉन्ग हो जाएगा। सुनिए, देखिए कॉन्जुगेट निकालना जब आपको बताया गया था तो कैसे बताया गया था? आपको कॉन्जुगेट इस तरीके से बताया गया था कि भाई पहले तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि पहले आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जब आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में तब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होता है? आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें बस। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, लीजिए, क्या दिक्कत है, यही है। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, इसको आप कौन से फॉर्म में लेके आए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। करेक्ट, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल we will convert the given complex number into standard form, into standard form। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आइए। करेक्ट, चलिए कैसे लेके आएंगे? इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। देखिए करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी मत लगा देना, क्योंकि ये देखो यहाँ 3 है यहाँ 2 है। करेक्ट, सिंपल आप इसको सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। करेक्ट, 3 2 ज़ा 6 प्लस 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 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 9 आयोटा, 9 आयोटा। 9 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 4 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। करेक्ट, फिर माइनस प्लस माइनस, और देखिए 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, लेकिन ध्यान दें आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयोटा का स्क्वायर। करेक्ट, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ठीक है ना, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यानी कि 6 इंटू -1 हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा, आयोटा। नाउ प्लस 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 2 2 ज़ा 4, और साथ में क्या आएगा, आयोटा। नाउ प्लस माइनस माइनस, अब देखिए 2 इंटू, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो 2 इंटू 1 मान लेंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। करेक्ट, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने कितना लिखा, -1 लिख दिया। चलिए बहुत बढ़िया, अब सॉल्व करिए। यहाँ से हो जाएगा, ये 6 हो गया आपका। ठीक, अब ध्यान दें, देखिए प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, +5 आयोटा, +5 आयोटा। नाउ यहाँ पे देखिए -6 और -1 मल्टीप्लाई में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +6 हो गया। करेक्ट, नाउ होल डिवाइडेड बाय, अब चेक करिए ये 2 है। ठीक, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, यानी कि 4 आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, 3 आयोटा, तो ये हो गया 3 आयोटा। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 6 में ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 12, तो यहाँ से हो गया आपके पास 12 प्लस 5 आयोटा, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 2 प्लस 2 4 और 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। करेक्ट, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है ना, अभी भी ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं आया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। अब कुछ नहीं करना है, देखो जरा ये जो डिनोमिनेटर दिखाई पड़ रहा है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। करेक्ट, याद है आपको? तो 4 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, यानी कि 4 माइनस 3 आयोटा। तो 4 माइनस 3 आयोटा से
कुछ नहीं किया है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो 4 - 3 आयोटा होगा ना, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो। 4 - 3 आयोटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में, करेक्ट। नाउ अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 12 4 का कितना होता है 48, करेक्ट, प्लस माइनस माइनस 12 3 36 और साथ में आएगा आयोटा। नाउ इसी तरीके से प्लस प्लस प्लस, अब देखिए 5 4 20 और साथ में आएगा आपके पास आयोटा। नाउ प्लस माइनस माइनस 5 3 15, करेक्ट। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपके पास -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 इंटू -1, करेक्ट। 15 इंटू -1, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, 15 इंटू -1। नाउ डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ से हो जाएगा आपके पास, देखिए ये आपके पास 48 है। नो अब यहाँ पे ध्यान दें, देखिए -36 आयोटा और +20 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि -16 आयोटा, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि 15 हो जाएगा ये, और अपॉन में देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, देखो ये वाला माइनस हमने ऐसे ही लिखा, ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा आयोटा को मिलेगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर, सही है। लेकिन आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 9 इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। और देखो -9 इंटू -1 क्या हो जाएगा +9, ठीक है, +9। क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, यानी कि अंदर क्या आ जाएगा -9 और ये +9 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ 48 + 15 कितना हो जाएगा, ऐड करिए 48 + 15, तो ये हो जाएगा आपके पास आई थिंक 5 + 8 कितना 13, कैरी जाएगा 1 1 + 1 2 + 4 16 कितना हो जाएगा 4 + 2 6 63 हो गया ये, ठीक है। तो 48 + 15 63 और -16 आयोटा अपॉन में 16 + 9 कितना होता है 25। अगर अब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब जाके आपका जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप चेक कर सकते हो बिल्कुल। इतना कॉपी करिए, पहले कॉपी करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा। वीडियो पॉज करके प्लीज़ कॉपी करिए बच्चों, मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके कॉपी करें प्लीज़, कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ना यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें बच्चों, तो देखिए आपका इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था, तो ये आ गया आपका कुछ ऐसा, यानी कि देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे तो 63/25 और माइनस, ठीक, 16/25 आयोटा, 16/25 आयोटा, ये लीजिए, ठीक। तो ये देखिए ये आ गया 63/25 और माइनस 16/25 आयोटा, ये ऐसा आ गया। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये था, ठीक है, जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ए रियल पार्ट कितना है 63/25, इमेजिनरी पार्ट कितना है -16/25, करेक्ट। यानी कि सुनो, इसका कॉन्जुगेट निकालो और चाहे इसका निकालो, बात कैसे, दोनों ही तो इक्वल है, सही है ना, ये नंबर है यही तो ये है, सॉल्व करके तो ये है, यानी कि आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक। तो अब हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना। अब बताओ इसका कॉन्जुगेट नहीं निकाल पाओगे, बहुत ईजी, a + आयोटा b के फॉर्म में, कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, माइनस की जगह क्या करोगे प्लस, बस। तो ये लीजिए 63/25 और माइनस की जगह क्या करेंगे प्लस 16/25 आयोटा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया था इसका जो कॉन्जुगेट है 63/25 प्लस 16/25 आयोटा, ओके, कर लीजिए। 13 फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, ओके। तो आपको यहाँ पर मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है, मॉड्यूलस निकालना है आपको, यानी कि आर निकालना है, करेक्ट। और आपको क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट, ठीक है ना, आर्गुमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ ARG, आर्गुमेंट मतलब थीटा आपको फाइंड करना है। सुनिए, अगर आपको इस टॉपिक पे कमांड नहीं है, करेक्ट, तो पिन कमेंट में आप चेक करिए, एक वीडियो होगा जो कि आई थिंक 5.2 से पहले वाला वीडियो होगा, 58 मिनट्स का वीडियो है, जाके देखिए, आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ाया है, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, पक्का आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है। बहरहाल यहाँ तो मैं इसलिए ने सॉल्व कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर आप चैनल फॉलो कर रहे होगे तो पढ़ के आए होगे, क्योंकि बच्चों इसको, इस टॉपिक को यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, केवल मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। अब सुनिए,
मॉडुलस ऑफ आर निकालने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करोगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ माइनस की जगह प्लस करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में, करेक्ट। कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर, करेक्ट, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, नाउ आप चेक कर सकते हो, देखिए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, करेक्ट, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस, ध्यान दें आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, ये लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये देखिए यहाँ प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ से आगे आपके पास 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे आपके पास आयोटा। अगर आप ध्यान दें आपके पास आयोटा आ गया है तो ये बन गया 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, करेक्ट। तो ये जो भी नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है, आयोटा के इक्विवेलेंट है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, ये जो आयोटा का इक्विवेलेंट है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z था ना, ये क्या था z था, ठीक, ये z था और इसके इक्विवेलेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है आयोटा, मतलब आयोटा, ये सॉल्व कर रहे हो आयोटा आ रहा है, यानी कि गिवन नंबर आयोटा ही था, बस आयोटा का चेंज कर दिया था फॉर्म, उन्होंने आयोटा का फॉर्म चेंज करके आपको दिया था, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आयोटा है। याद है आपको, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, प्योरली इमेजिनरी, करेक्ट। तो ऐसे केस में हमने आपको बताया था क्या कि ध्यान से चेक करो, ऐसे केस में आप मॉड ऑफ z तो आराम से, यानी कि मॉडुलस तो आराम से निकाल सकते हो, मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट तो है नहीं यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट i का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, करेक्ट, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1, तो मॉडुलस तो आ गया। लेकिन आर्गुमेंट निकालने के लिए यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट सिखाया था, अगर आपके पास कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, ये देखिए जैसे कि z यहाँ पर कितना है आयोटा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा, करेक्ट। तो देखिए रियल पार्ट कितना है 0 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है i का कोफिशिएंट 1, यानी कि 0,1 कौन से क्वाड्रेंट में आता है चेक करिए, 0,1 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये आता है कहाँ y एक्सेस पे, यानी कि इमेजिनरी एक्सेस पे, इमेजिनरी एक्सेस पे, ठीक है। 0,1 यहाँ कहीं आता होगा, 0,1 यहाँ कहीं आता होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या आपका 0,1, तो सोचो ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इसका मॉडुलस जो कि क्या है 1 है, तो ये रहा मॉडुलस 1। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, पॉजिटिव x एक्सेस या फिर रियल एक्सेस से आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हो, याद है क्या करते थे, यहाँ पे एक डोरी रखेंगे ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और इसकी लेंथ कितनी लेंगे 1 यूनिट, क्योंकि मॉडुलस कितना है 1 है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गेंट प्लेन में आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हो तो मॉडुलस क्या दिखाता है, एक तरीके की लेंथ दिखाता है। तो ये लेंथ देखिए 1 यूनिट लेंथ लिया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब इस नंबर पे आप पहुंचोगे, करेक्ट, इस नंबर पे, कौन सा नंबर, जो नंबर हमने 0,1 से शो किया है। तो ये देखिए ये एंगल आप कितना चल गए, थीटा इज इक्वल टू π/2, करेक्ट। और हमने आपको बताया भी था कि अगर कोई नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आता है इमेजिनरी एक्सेस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होता है आपका π/2, तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर π/2। प्लीज़ पहले के वीडियोस देखिए बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट कितना हो गया π/2 और मॉडुलस कितना हो गया आपका 1। ओके, बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2, यहाँ मॉडुलस और आर्गुमेंट आपको फिर से निकालना है, करेक्ट। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, पहले 1/1 प्लस आयोटा को क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपको सपोज ये z के इक्वल है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज ये z के, लेट z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा, तो इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लेके आइए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, मतलब 1/1 प्लस आयोटा। अब देखो करना कुछ नहीं है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे, 1 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर में और 1 माइनस आयोटा से डिनोमिनेटर में, करेक्ट। अब देखो 1 × 1 1
और 1 इंटू माइनस आयोटा अपॉन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से 1 माइनस आयोटा। नाउ ध्यान दें अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, और माइनस ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस देखो आयोटा स्क्वायर -1 और ये वाला माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, करेक्ट। ओके नाउ तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में आ गया आपका 1 माइनस आयोटा बाय 2, करेक्ट। अब इसको देखिए 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 माइनस आयोटा बाय 2, करेक्ट। और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/2 और प्लस माइनस 1/2 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना। यानी कि अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट, ये जो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखते जरा। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो इसका रियल पार्ट कितना है 1/2, करेक्ट, और इमेजिनरी पार्ट कितना है -1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 ये कहाँ आएगा, x कैसा है पॉजिटिव है, y कैसा है नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा ये यहाँ कहीं, ठीक है। देखिए ये 1/2, ये लेंथ मान लीजिए 1 है, ये लेंथ कितनी है 1 है, और ये लेंथ कितनी है आपकी 1 है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि -1, तो 1/2 यहाँ बैठेगा, तो x में चलना है 1/2, ये 1/2, और y में -1/2, तो आप यहाँ आ जाओगे, यानी कि आप आ जाओगे कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1/2 -1/2 है, करेक्ट। तो ये लीजिए, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो याद है थीटा, यानी कि आर्गुमेंट किसके इक्वल होता था, आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, ओके, याद होगा आपको। और अल्फा कैसे निकालते थे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, करेक्ट। ओके नाउ तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, ये तो निकालना बहुत ईजी है। स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब देखो जरा 1/4 प्लस 1/4 2/4, ओके। तो हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। अब देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 1/2। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है 1, और √2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 2, करेक्ट। ओके नाउ यानी कि मॉडुलस कितना मिल गया आपको 1/√2, ये आपका हो गया मॉडुलस, करेक्ट। अगर आपको उसको रेशनलाइज करना हो तो कर सकते हो, बट आई थिंक आंसर ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, करेक्ट। नाउ अब आपको क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है -1/2, करेक्ट, अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z कितना है 1/2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, अंदर 1 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो -1, और -1 का मॉड क्या होता है 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/4, क्यों, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा π/4, तो अल्फा कितना हो गया π/4। बट जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस ऑफ, और अल्फा कितना है आपका π/4, ठीक। लीजिए ये आपका हो गया आर्ग्यूमेंट, और ये हो गया आपका मॉडुलस। मॉडुलस r इज इक्वल्स टू 1/√2, और आर्गुमेंट कितना हो गया -π/4। अगर इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए ये आपका थीटा हो गया किसके इक्वल -π/4 के इक्वल, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 1/√2 है। तो इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, pt मतलब प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपको लेके आना है, करेक्ट। अब देखिए सबसे पहले तो आप एक काम करो, x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू ऐसा कुछ आपको a और b के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये जो वैल्यू दिया है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ इटसेल्फ, मतलब आप इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको लेके आओ। मतलब समझो, देखो हमने क्या किया, हमने x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू जो दिया उसको कॉपी कर लिया, a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, करेक्ट। अब सुनो करना कुछ नहीं है, हमने क्या बोला आपको, इसका जो राइट हैंड साइड है इसको आप कौन से फॉर्म में चेंज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करोगे बताओ, देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है
इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में, यानी कि a माइनस आयोटा b का जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और a प्लस आयोटा b से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। ओके, इसी के सामने आपको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी फील आ जाए। देखो जरा, a प्लस आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा b क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटीज है ना, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है वैसे a प्लस आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा b क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। लीजिए भाई, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो a प्लस आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा b, ए प्लस आयोटा b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, करेक्ट। अब नीचे देखिए, a माइनस आयोटा b ए प्लस आयोटा b क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, यानी कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, b की जगह क्या है, आयोटा b, करेक्ट। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए की जगह तो a ही है और b की जगह क्या है, आयोटा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ ये हो जाएगा आपके पास a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर अपॉन में, ध्यान दें a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, करेक्ट। और ध्यान दें ये माइनस देखिए ऐसा ही, लेकिन देखो ये स्क्वायर आयोटा को भी मिलेगा, b को, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वो जो -1 है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, करेक्ट। और 1 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, सोचिए। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर दीजिए, करेक्ट। तो इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू a इंटू आयोटा b, तो 2ab आयोटा आ जाएगा, 2 इंटू a इंटू आयोटा b, 2ab आयोटा आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि यहाँ से आ गया आपके पास a स्क्वायर, और ध्यान दें स्टूडेंट्स ये स्क्वायर आयोटा को मिलेगा और b को, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, जिसकी वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2ab आयोटा, करेक्ट, अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि आप क्या निकाल रहे थे, x प्लस आयोटा y, तो ये देखिए x प्लस आयोटा y जो आया है अभी तक आपका सॉल्व करके, वो कुछ इस तरीके का आ गया, क्या, a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा, करेक्ट। क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब देखो आयोटा को आप पहले लिख लो तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, है ना, प्लस आयोटा 2ab प्लस आयोटा 2ab ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट। और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर आपको इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो कर भी सकते हो, कैसे, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू, देखो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म है और प्लस आयोटा 2ab ये सेकंड टर्म है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये फर्स्ट टर्म के नीचे भी आएगा और सेकंड टर्म के नीचे भी जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आयोटा इंटू 2ab अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब टू पार्ट्स में स्प्लिट क्यों किया है यहाँ से, प्लस वाले साइन से, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एलसीएम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा ना, ये वापस ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा सर क्यों लिखा, सुनिए ध्यान से, देखिए बात समझिए। देखो आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखिए ना, अगर मैं x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई करूँ तो सोचिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो आएगा। ये सुनो, देखिए क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो x a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा y का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व होके, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लीजिए। यानी कि अगर उसने आपको क्या निकालने के लिए बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको इसका मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई का वैल्यू निकालना है, और वो वैल्यू कितना आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको यहाँ पर बच्चों x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई निकालना है, तो x प्लस आयोटा वाई तो आपका आ चुका है, ये देखिए x प्लस आयोटा वाई तो आपका आ चुका है। अब मुझे ये बताइए, बहुत सिंपल हो गया, ये हो गई देखिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या आप x माइनस आयोटा वाई नहीं निकाल सकते हो,
बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे? कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। देखिए इन दोनों में क्या हुआ है, रियल पार्ट x है तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, x है, ठीक। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट प्लस y है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस y है। यही करना है, यानी कि कुछ नहीं किया हमने, इसका हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया यहाँ पर। तो आपको यही करना है, इसका कॉन्जुगेट अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस इमेजिनरी पार्ट का क्या करो, साइन चेंज करो, यानी कि प्लस की जगह क्या लिख दो, माइनस। ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, रियल पार्ट ऐसे ही रहेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। और ये देखिए ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, करेक्ट। आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए जिसको नहीं भरोसा है आप x माइनस आयोटा वाई निकाल के भी देख सकते हो। अब निकाल के कैसे देखोगे, x की वैल्यू कितनी हो गई ये, और y की वैल्यू कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगी, फिर x माइनस आयोटा वाई कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट सीख लो आप, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, करेक्ट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब कुछ नहीं करना है, अब तो आप समझदार हो। आपको क्या निकालना है, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में LHS को LHS से मल्टीप्लाई करो तो RHS को RHS से कर दो, बस कुछ नहीं करना है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन के, ठीक, और ये राइट हैंड साइड है। भाई बात समझो, देखो अगर आपके पास कहीं ऐसा हो x इज इक्वल्स टू m इंटू n हो और y इज इक्वल्स टू l इंटू q हो, तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को LHS से, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू लगा दो RHS को RHS से, यानी कि m n l q, यही करना है, ठीक। तो यहाँ पर भी यही करने जा रहे हैं, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में इक्वल टू लगा देंगे, करेक्ट। इतना बच्चों वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले नोट करिए, मैं आगे कराऊंगा। वीडियो पॉज करके नोट करिए, कर लिया, चलो। क्या लिखेंगे अब आप अपनी कॉपी में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी। ओके, तो इसको पहले कॉपी कर लो, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab अपॉन 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड है इंटू सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए, करेक्ट। अब आप लोग थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो ये a है आपका प्लस ये आपका पूरा b है, करेक्ट। यहाँ पे भी देखिए ये a है, देखो a से मैच कर रहा है और b से मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है, मतलब आयोटा को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब ये पूरा क्या है आपका b है, यहाँ पर ये पूरा क्या है आपका b है, करेक्ट। तो क्या लग रहा है आपको, a प्लस b इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और हाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करके दिखाया अभी। एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए a का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a है तो इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, करेक्ट। ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह ये पूरी क्वांटिटी है, करेक्ट। यानी कि आयोटा 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करना है, होल स्क्वायर। ओके, अब जिसको प्रॉब्लम हो रही बेटा देख लो, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो ये हो गया आपका क्या, कैपिटल ए, ये हो गया आपका क्या, कैपिटल बी। तो ए प्लस बी और ये हो गया कैपिटल ए और ये पूरा हो गया कैपिटल बी। तो आप क्लियरली देख सकते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही किया मैंने। ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या है, ये पूरी क्वांटिटी, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट लगा के, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह ये पूरी क्वांटिटी आएगी और इसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए और देखिए क्या होगा, क्या 1 आएगा, क्योंकि ये जो पूरा है किसके इक्वल चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल ये चल रहा है, करेक्ट। ओके, नाउ देखिए जरा, अब थोड़ी सी सहूलियत के लिए ऐसा करली ब्रेसेस लगा लो, ठीक, इस पे भी स्क्वायर डाल दो, इस पे भी स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे भी यही कर लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करली ब्रेसेस लगा दो और इस पे आप एक ब्रैकेट डाल दो, ठीक। अब सुनो, यहाँ से हो जाएगा ये, देखो ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये स्क्वायर इसको दे देंगे इसको, और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 लिख देंगे। जी नहीं, ये पूरी एक क्वांटिटी इसका स्क्वायर करना है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका स्क्वायर करेंगे और इसका ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये स्क्वायर आयोटा को मिलेगा, आयोटा इंटू 2ab, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, जिसकी वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, करेक्ट। अब बचा क्या 2ab का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है आपके पास बी स्क्वायर, और अपॉन में ये स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है। इतना कुछ आ गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको याद होगा छोटी क्लासेस में अगर 2/7 लिखा हो और प्लस 3/7 लिखा हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, 7 एलसीएम हो जाता है और ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को सीधे ऐड कर देते हैं, वही काम यहाँ करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सिंपली ये जो ऊपर वाली क्वांटिटीज़ हैं इनको सिंपली यहाँ पे जो भी साइन है, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट। इतना बच्चों कॉपी करिए, मुझे ऊपर जगह चाहिए होगी, इतना कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक तरीके से वैल्यू आपकी ये आ गई, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, अब देखो इसको सॉल्व करो बस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, समझो इसमें सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा क्या, देखिए हमने पढ़ा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, लेकिन कैपिटल ए की जगह क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगी 4 और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि बी की पावर 4 और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस कुछ नहीं किया, इसको एक्सपैंड कर दो, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि बी की पावर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में जो कुछ है उसको ऐसे रहने दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब आगे देखिए क्या करना है आगे आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका जो भी प्रूफ करना था वो आ जाएगा, करेक्ट। कैसे देखते हैं, देखिए ओके, नाउ ए की पावर 4 और प्लस बी की पावर 4, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो ये जो है और ये जो है लाइक टर्म्स है, क्यों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके पास है, तो -2 + 4 कितना बचेगा, +2, भाई -2 + 4 क्या होता है, +2 ही तो होता है, तो +2 और साथ में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब जो ऊपर लिखा है वही तो नीचे लिखा है, क्यों सर, देखो ये एक्सपेंशन है, ये जो है एक्सपेंशन है किसका, इसका, तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, न्यूमरेटर को आपने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सर
ये वाली चीज़ आपने ऐसे कैसे लिख दी भाई, इसको अगर एक्सपैंड करोगे बेटा यही तो आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर। तो ये चीज़ जो है ये, अब जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में कट गया, कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो हेंस प्रूव्ड, क्या क्या लेके चल रहे थे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के। ओके, तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बस, फाइंड रियल थीटा, ठीक है, थीटा रियल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड रियल थीटा। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, फाइंड थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली क्या होना चाहिए, रियल। ऐसा थीटा बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल होना चाहिए। अब एक बार बताओ, प्योरली रियल का मतलब क्या होना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए इसमें 0, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए इसका 0। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब सुनो, लेट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसको आप z के इक्वल अज्यूम कर लीजिए। अब क्या ये z स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आओ। जब ले आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कौन से फॉर्म में, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आओ। तो देखो प्योरली रियल करना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए 0, यानी कि i का जो कोफिशिएंट होगा ये b को उठा के 0 के इक्वल रख देना। आपको जो भी थीटा की वैल्यू मिलेगी उसी थीटा के लिए ये b क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब b अगर 0 हो गया तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि z क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपका टारगेट है इसको आप कौन से फॉर्म में लेके आओ, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे, z इज इक्वल्स टू, देखिए 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, करेक्ट। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ये देखिए आयोटा वाला है, इसका साइन चेंज कर दो, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, थोड़ा सा यहीं पे सामने सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए। देखिए 3 इंटू 1 3, ओके, प्लस 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 3 2 ज़ा 6 और साथ में क्या है आयोटा साइन थीटा, करेक्ट। उसके बाद 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, ओके, और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और यहाँ पे देखिए प्लस, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 तो 4 होता है, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो 4 इंटू -1 -4 आएगा, तो -4 हो जाएगा यहाँ -4 और साथ में साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये चीज़ हो गई। और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह क्या है 2 आयोटा साइन थीटा है, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, ओके, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नाउ अब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, करेक्ट। और देखो 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा दोनों लाइक क्वांटिटीज है, इसके पास भी साइन थीटा है, इसके पास भी साइन थीटा है, तो 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना भाई। 6x और प्लस 2x होता तो 8x आता, सही है। तो यहाँ 6 आयोटा साइन थीटा और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, 6 प्लस 2 8 यानी कि 8 आयोटा साइन थीटा आ गया और माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, अपॉन, अब ध्यान दें 1 का स्क्वायर तो 1। अब देखो ये जो स्क्वायर है 2 को भी मिलेगा, आयोटा को भी मिलेगा, साइन को भी मिलेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, है ना। अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, उसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, उसकी वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, ठीक। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो सर। देखो इसमें रियल पार्ट कौन सा है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा को पास पास लिख लो, तो जगह 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 8 आयोटा साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा पहले लिख दो और 8 साइन थीटा लिख दो, 8 साइन थीटा लिख दो, ठीक। और अपॉन में क्या हो गया आपके पास 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, कैसे,
देखो ये हो गया आपका रियल वाला पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी, करेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो z है ये क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया आपका रियल पोर्शन, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, मतलब ये पूरा, ठीक। तो यहाँ प्लस वाले साइन से आप इसको क्या करो, टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, मतलब दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, मतलब 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आयोटा इंटू 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये कौन से फॉर्म में आ गया, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में आ गया, जिसमें कि रियल पार्ट क्या है, ये रहा आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, या ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि बी का वैल्यू कितना है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। आपको केवल क्या रखना है, रियल, प्योरली रियल रखना है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए, ठीक। तो फॉर प्योरली रियल, फॉर प्योरली रियल बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ओके। यानी कि 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए। अब देखो जरा, समथिंग अपॉन समथिंग, ये 0 कब होगा, सोचो जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। भाई देखो, अगर कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास इस तरीके का, a अपॉन बी इज इक्वल टू 0, तो देखो b तो 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो a को 0 होना पड़ेगा, 0 अपॉन समथिंग 0। तो यानी कि ये जो लिखा है 8 साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 8 साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। अब देखो 8 इंटू साइन थीटा 0, 8 तो 0 हो नहीं सकता है भाई, टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, 8 तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। अब सुनो, साइन थीटा जब 0 होता है, ठीक है ना, सुनिए, ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कर लिया, चलो देखिए जरा बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था क्या, कि अगर साइन थीटा कितना होता है 0, तो थीटा कितना होना चाहिए, n पाई, ठीक है, जहाँ पर n क्या है भाई, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पर n क्या है, n कोई इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी, -1, -2 एंड सो ऑन टू अप टू -इन्फिनिटी, करेक्ट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा अगर n पाई के इक्वल होगा, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, तो आपका साइन थीटा 0 हो जाएगा। जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। ये पोर्शन का मतलब ये 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये देखिए इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, केवल रियल पार्ट यहाँ पर आपका बचेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता था, एंड फाइंड दैट रियल नंबर, तो वो जो प्योरली रियल नंबर है वो कितना हो जाता, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका प्योरली रियल नंबर है, ठीक है, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, ओके, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, z इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इसको आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट। तो आपका पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, r इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर r क्या होता है आपका मॉडुलस और थीटा क्या होता है आर्गुमेंट, ठीक है ना। चलो अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे कर रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, यानी कि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लेके आओ, बिकॉज पोलर फॉर्म में तो तब रिप्रेजेंट करोगे ना जब ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा, करेक्ट। तो देखिए आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये कॉस π/3 की जगह 1/2 हो गया, और प्लस आयोटा साइन π/3 यानी कि साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, करेक्ट। आगे नाउ अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया आयोटा -1 अपॉन, देखो 1/2 को क्या लिखोगे 1/2 इंटू 1 और √3/2 इंटू आयोटा है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में भी 1/2 है और सेकंड टर्म में भी 1/2 है, तो 1/2 देखिए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1 और प्लस देखो 1/2 चला गया, क्या बचा √3, करेक्ट। ये ऐसा हो गया, ठीक है। वापस 1/2 को अंदर भेजोगे तो यही तो मिलेगा, और हाँ आयोटा भी यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है ना। ये लीजिए भाई 1/2 इंटू 1
1/2 और प्लस 1/2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3/2 आयोटा, करेक्ट। ओके, अब देखो ये 1/2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ठीक, ये 2 चलाएगा ऊपर, क्यों सर, जैसे ऐसा हो ना 1/1/2 तो ये 2 ऊपर ही तो जाएगा, 2 × 1 2 अपॉन में 1 यानी कि 2 आ जाएगा, करेक्ट। तो वही चीज़ है, ये देखिए ये डिनोमिनेटर में 1/2 है ना, तो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट के आगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आयोटा -1 और अपॉन में। अब देखिए ये 1 बचेगा, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 × 1 1 1 प्लस 1 × 1 1 और प्लस 1 × आयोटा √3 ये लीजिए, यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये जो z है ये कौन से फॉर्म में आ गया अभी तक, 2 आयोटा -1 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3, ठीक है ना, तो 1 प्लस आयोटा √3। अब इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से फिर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ माइनस लगा दो बस, 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए देखो ये 2 तो ऐसे ही रहने दो, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो आयोटा × 1 आयोटा, और जो भी मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में, क्योंकि 2 तो बाहर बैठा है ना, तो आयोटा × 1 आयोटा और प्लस माइनस तो माइनस होगा, लेकिन ध्यान दें आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और √3, करेक्ट, माइनस प्लस माइनस तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 × आयोटा √3, तो आयोटा √3 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में a + b × a - b, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है आयोटा √3, करेक्ट, ये लीजिए हो गए। नाउ यहाँ से जगह 2 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें आयोटा, ठीक, और देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, ओके, नाउ -1 और प्लस आयोटा √3 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 होता है माइनस, अब ध्यान दें आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, जिसकी वजह से -1 प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, करेक्ट। तो यहाँ से जगह 2 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें देखो आयोटा और प्लस आयोटा √3, करेक्ट, आयोटा और प्लस आयोटा √3, इसको आप पास ले लो, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये √3 - 1 इसको आप एक साथ लिख लो, देखो √3 - 1 ये रियल पार्ट है, करेक्ट, इसको साथ में लिख लिया, और क्या बचा आपके पास प्लस आयोटा और प्लस, देखो ये आयोटा कैसा है पॉजिटिव है, और ये प्लस का आयोटा √3, ओके, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, और 2 बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 को हमने बाहर रख लिया, करेक्ट, 1 + 3 नीचे हो गया आपके पास 4। अब देखो 2 × 1 2 और 2 × 2 क्या होता है आपके पास 4, करेक्ट। तो यहाँ से जो z है वो किसके इक्वल आ गया, z = देखो √3 - 1 और प्लस, अब ध्यान दें देखो आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा यहाँ, आयोटा कॉमन लोगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ √3 बचेगा, करेक्ट। तो ये वाला जो प्लस है यहाँ कॉपी कर लिया, आयोटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 1 बचेगा, भाई आयोटा को क्या लिखो आयोटा × 1, तो आयोटा गया बाहर, यहाँ बचेगा, देखो आयोटा को आयोटा × 1 लिखोगे, आयोटा गया बाहर तो अंदर 1 ही तो बचेगा, ठीक, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस आयोटा चला गया बाहर √3, तो 1 + √3, करेक्ट, और अपॉन में क्या है 2 है। अब देखो दिस होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म है, तो इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि z = क्या हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2 और प्लस आयोटा और 1 + √3 अपॉन 2 लीजिए, करेक्ट, इतना कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, करेक्ट। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा, इसको थोड़ा सा और ठीक से करके लिख लें, देखो z = ये √3 - 1/2 √3 - 1/2, अब देखो प्लस आयोटा, अब ध्यान दें देखो 1 + √3/2 लिखो या फिर √3 + 1/2 लिखो, बात क्या है सेम, इसको हमने क्या कर लिया √3 + 1/2 कर लिया, क्योंकि यहाँ √3 - 1 है तो √3 + 1 कर लिया है ना, थोड़ा सा सिमिलैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। ये लीजिए ये ऐसा आपके पास हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको मॉडुलस निकालना है, यानी कि r = mod of z, क्या होता है √, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया आपका रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि √3 - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ये रहा आपका क्या √3 + 1/2 का होल स्क्वायर,
करेक्ट, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए। तो यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ ध्यान दें, देखो ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और प्लस यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को भी स्क्वायर मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या है √3 + 1, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 4। अब देखो r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो ये क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी, ये भी ऐसे ही रहेगी, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो जरा, देखो ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, स्क्वायर रूट तो पूरे पे लगा है, तो डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा 2, और न्यूमरेटर में आपके पास दिस प्लस दिस बच गया, ठीक है ना, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और -2 × a × b, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2 × a × b, 2 × √3 × 1 यानी कि 2√3, ये हो गया। अब ये वाले प्लस को कॉपी कर लेंगे, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर a² यानी कि √3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 × a × b यानी कि 2√3 × 1 2√3 लीजिए, ठीक। और डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 2 है, ओके। नाउ सॉल्व करते हैं, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया आपके पास -2√3, करेक्ट, और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2√3। अब देखिए 2√3 नेगेटिव और 2√3 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक, अपॉन में कितना है 2 है। नाउ r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 3 + 1 4 और प्लस 3 + 1 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, सीधे सीधे देख लो 3 + 1 4 + 3 5 + 1 सॉरी 3 + 1 4 4 + 3 7 + 1 8, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 अपॉन में 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8/2, करेक्ट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है 2√2, तो 2√2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो r का वैल्यू कितना आ गया √2 लीजिए, r यानी कि मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया √2 आ गया, ये लीजिए ये मॉडुलस आ गया, ओके। अब आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं, बट इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है, मॉडुलस कितना आ गया √2। अब आपको थीटा फाइंड करना है, लेकिन थीटा फाइंड करने से पहले अल्फा फाइंड करना होता है। अल्फा क्या होता है tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ, देखिए इमेजिनरी पार्ट ये रहा आपका कितना √3 + 1/2 अपॉन रियल पार्ट ये रहा आपका कितना है √3 - 1/2, करेक्ट। अब आप क्लियरली देख लो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ √3 + 1 अपॉन, ये देखिए √3 + 1 अपॉन √3 - 1, करेक्ट। अब ये क्या है, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए अल्फा तो निकाल रहे हैं और अल्फा ऐसा कुछ आ गया, आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। तो एक काम करो, देखो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। अब देखो √3 - 1/2 ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सुनो, देखिए z इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका √3 - 1/2 और प्लस आयोटा इंटू √3 + 1/2। अब देखो जरा z इज इक्वल्स टू, ये जो रियल पार्ट है थोड़ा सा सॉल्व करो, फील करो, √3 कितना होता है 1.732 होता है कि नहीं होता लगभग, है ना। तो यानी कि ये देखिए ये जो है √3 का वैल्यू लगभग अप्रॉक्स में 1.732 है, -1/2 प्लस आयोटा, और इसको करने की ज़रूरत नहीं है, √3 + 1/2 ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक है भाई, √3 + 1 करोगे यानी कि 1.732 + 1 पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, +/2 पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। नाउ देखो 1.732 - 1 करोगे तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व करो, 1.732 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.732 पॉजिटिव का अपॉन में 2,
आयोटा और √3 + 1/2। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियल पार्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका रियल पार्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, इसका पॉजिटिव है। यानी कहाँ आएगा ये, x का वैल्यू भी पॉजिटिव है, y का भी वैल्यू भी आपका पॉजिटिव है, यानी कि कहाँ आएगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। ये देखिए ये आएगा कहाँ, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा, देखिए यहाँ कहीं आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका अल्फा होता था वही आपका थीटा होता था, अल्फा = थीटा, करेक्ट। यानी कि ये जो अल्फा आएगा यही आपका क्या है, थीटा है, यही आपका आर्गुमेंट है। अब सुनो, यानी कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन से एंगल पे tan का वैल्यू ये होता है। बात समझो, थीटा जो निकलेगा वो अल्फा के इक्वल होगा, यानी कि जो अल्फा होगा वही थीटा होगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जो आपका अल्फा होगा वही थीटा होगा, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। अगर आप इसको रेशनलाइज भी कर लोगे तो अंदर एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये है tan 75 की वैल्यू। tan 75 क्या होता है आपका, √3 + 1/√3 - 1। कैसे होता है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे दिखा रहे हैं, सुनिए, हम आपको tan 75 निकाल के दिखाते हैं। देखिए tan 75 क्या लिख सकते हो उसको, इसको लिख सकते हो आप tan 75 को क्या लिख सकते हो, 60 + 15, यस और नो। और tan 60 + 15 क्या हो जाएगा, 75। भाई चेक करो ना, 60 + 15 क्या होता है, 75। तो tan a + b का फॉर्मूला अगर यहाँ लगा दो आप तो क्या हो जाएगा, tan a + tan b, tan a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × b। ये a है ये b है, भाई tan a + b का बड़ा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये देखिए tan a + b क्या होता है आपका, tan a और प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। होता है कि नहीं होता बताइए, ठीक है ना। तो वही मैं लगा रहा हूँ, tan a + b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a × tan b, करेक्ट। ये हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें tan 15 नहीं पता, तो tan 15 आपको निकालना आना चाहिए, करेक्ट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जा रहा है, क्या करें लेकिन, ठीक है ना। देखो tan 15 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, tan 45 - 30। भाई 15 को क्या लिखोगे, 45 - 30। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan a - b का क्या होता है, tan a - tan b, ओके, अपॉन में 1 + tan a tan b, करेक्ट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप, तो देखो जरा, tan 45 कितना होता है, 1 माइनस tan 30 कितना होता है, 1/√3 अपॉन में 1 और प्लस tan 45 1, tan 30 1/√3, 1/√3 × 1 1/√3, करेक्ट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ये √3 × 1 √3, तो √3 - 1 अपॉन √3 × 1। देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसका जब एलसीएम लोगे आप, क्या हो जाएगा, √3 × 1 √3 -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में √3 × 1 √3 और प्लस 1 अपॉन में √3। ये √3 से √3 कैंसिल होगा और आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। लेकिन ये वैल्यू कुछ और है, ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1 है, और √3 - 1 अपॉन √3 + 1 किसका वैल्यू, tan 15 का, है ना। अगर ऐसा वैल्यू यहाँ होता तो अल्फ़ा कितना आ जाता, 15 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। तो tan 15 हम निकाल चुके हैं, कितना है यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए tan 15 आप निकाल चुके हो, tan 15 डिग्री कितना है आपका, √3 - 1 अपॉन कितना है, √3 + 1। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, आप tan 75 निकाल रहे थे, ठीक है ना। कितना होता है, tan 60 + 15, यानी कि tan 60 + tan 15 अपॉन 1 - tan 60 tan 15। tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है आपका, √3, tan 60 हो गया √3 और प्लस, अब देखो tan 15 निकाला है, कितना है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब ध्यान दें, tan 60 कितना है, √3 है, और tan 15 कितना है आपका, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ऐसा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा, ओके हाँ, देखो इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, ये इसको मैं हटा देता हूँ, करेक्ट। चलिए देखिए,
तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखो एलसीएम लोगे तो √3 + 1 √3 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि √3 इंटू √3 + 1 और प्लस √3 - 1 है ना, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर, इसको इधर, यानी कि √3 + 1 इंटू √3 और 1 इंटू √3 - 1, तो 1 इंटू √3 - 1 करोगे तो √3 - 1 आ जाएगा, और अपॉन में दिस क्वांटिटी यानी कि √3 + 1। इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो ध्यान से चेक करो, √3 + 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 और माइनस का, देखो अपॉन में 1 है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और 1 को इस पूरे में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का √3 इन द ब्रैकेट √3 - 1, करेक्ट, अपॉन में √3 + 1 ही आ जाएगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हो √3 + 1 से √3 + 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, अगेन आगे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ओके, √3 इंटू √3 3 और प्लस √3 इंटू 1 √3 और प्लस √3 और माइनस 1 अपॉन में क्या बचा, √3, ऐसा ही रहेगा, करेक्ट। नाउ √3 + 1 माइनस √3 इंटू √3 -3 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू 1 3, करेक्ट, नॉट 3 माइनस √3 इंटू -1 प्लस √3, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा और प्लस √3 देखो √3 + √3 2 √3, करेक्ट, अपॉन में ध्यान से चेक करो, √3 + √3 2 √3 तो यहाँ आ गया, लेकिन ध्यान दें 1 - 3 - 2 होता है, करेक्ट। अब आप लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो देखो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे, यहाँ आएगा 1 और प्लस √3 अपॉन, ठीक है, और ये ऐसा था नीचे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ -1 बचेगा, ध्यान चेक करो, 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन नहीं लिया है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा -1 और प्लस 2 चला गया तो √3 बचा, 2 से 2 चला गया। अब देखो जरा 1 + √3 को आप √3 + 1 लिख सकते हो, अपॉन में √3 - 1 लिख सकते हो उसको, ये लीजिए यही वैल्यू है। तो tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 कितना आएगा, 75 डिग्री, करेक्ट। 75 डिग्री का मतलब कितना हो गया भाई, खुद दिमाग लगाओ ना, tan 75 कितना होता है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, तो tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 कितना हो जाएगा, 75। 75 को रेडियन में चेंज करिए, तो 75 को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 75 डिग्री है ना, रेडियन में चेंज करो तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, किस में आ जाएगा, रेडियन में, करेक्ट। तो 5 से करिए इसको, कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 2 जाएगा, 5 × 5 = 25, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15, 5 × 6 = करेक्ट। अब यहाँ से होगा 3 × 5 = और 3, ये 12 टाइम जाएगा, कितना आ गया, 5 π/12 नीचे। तो इस तरीके से अल्फ़ा कितना आ गया आपका, 5 π/12, लेकिन जो अल्फ़ा है वही आपका थीटा है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म कैसे लिखते हो, पोलर फॉर्म r cos थीटा, r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा r कितना है आपका, r कितना आया था, मॉडुलस कॉपी में देखिए, मॉडुलस कितना आया था, √2 इन द ब्रैकेट cos, और थीटा कितना है 5 π/12 और प्लस आयोटा साइन, और थीटा कितना है 5 π/12, ओके। इस तरीके से दिस इज द व्हाट, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। √2 इन द ब्रैकेट cos ऑफ 5 π/12 प्लस आयोटा साइन 5 π/12, ओके। तो इसमें थोड़ी मेहनत मशक्क़त आपको करनी थी, ओके स्टूडेंट्स। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।